बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आगाज़ करेंगे अपने नए चैप्टर का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, लेक्चर नंबर 1 ऑफ वीक 7। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वो किस वजह से आपके कंप्यूटर्स में स्प्रेड होता है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था और किस रीज़न की वजह से कंप्यूटर वायरस बनाया गया था और आज इसकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर वायरस है वो होता क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करती हैं। यानी कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो, आपके कंप्यूटर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ डेटा। यूजर्स के लिए डेटा से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है। इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है डिफरेंट कंपनीज का, और उस डेटा के बेस पे जाहिर है कि वर्किंग सारी की सारी हो रही होती है। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है, जो कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको जो है उसमें उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, आपकी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, आपके सिस्टम्स को स्लो डाउन बना सकता है। ठीक है। इसी तरह बहुत से हैकर्स जो हैं वो वायरस के ज़रिए से डेटा को पूरे डेटा को हैक करते हैं, अकाउंट्स को हैक करते हैं। तो वायरस जो है वो बहुत ही खतरनाक एक इंस्ट्रक्शंस बन चुके हैं जो कि बहुत सी मुल्क जो हैं ममालिक, उनकी कंपनीज को लॉस पहुंचाना और वक्ती तौर पर बिल्कुल ही जो है वो कंपनीज बैठ जाती हैं। अगर वायरस जो है वो उनके कंप्यूटर्स में फैल जाता है तो उनका सारा का सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो वायरस क्या है? वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर। यानी कि यूजर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जो ही कोई भी इन्फेक्टेड फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर वायरस मौजूद होता है। तो अगर आप उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वायरस की एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, और वो वायरस जो है आहिस्ता आहिस्ता तमाम फाइल्स के साथ जो है वो उनके अंदर जाता है और उन फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है। और इसी तरह से उन फाइल्स का साइज लार्ज हो सकता है, वो फाइल्स डिलीट भी हो सकती हैं, हो सकता है वो फाइल्स आपकी ओपन ना हो, और इसी तरह आपकी कोई फाइल जो है वो मे बी आप ओपन कर रहे हों तो उसके ओपन होने में टाइम लगाए, इसी तरह आपका सिस्टम जो है वो मे बी स्लो डाउन हो जाए। तो यूज़र को इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह से बाज़ दफ़ा आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम डाउनलोड कर रहे हैं, तो गेम जो है वो शो तो ऐसा हो रहा था जिसे बहुत अच्छा ये एक गेमिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वो उसके अंदर वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर को और उसकी फाइल्स को डैमेज कर देता है। इसी तरह वायरस कहाँ कहाँ मौजूद होता है? वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द फाइल्स इन फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट्स। यानी कि वायरस कहाँ कहाँ होता है? आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जो भी होती हैं उनके अंदर अगर एक इन्फेक्टेड फाइल पड़ी हुई है और आप उनको अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, यानी कि कोई भी यूएसबी में जो फाइल्स हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं, तो इन्फेक्टेड फाइल भी ऑब्वियसली कॉपी होती है, और वो इन्फेक्टेड फाइल क्या करेगी कि वो आपके तमाम की तमाम जो कंप्यूटर की सारी फाइल्स हैं उनको डैमेज करेगी। इसी तरह से हार्ड डिस्क के अंदर भी वायरस मौजूद हो सकता है, और इसी तरह ईमेल अटैचमेंट्स, यानी कि ईमेल के थ्रू अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, कोई भी जंक ईमेल हो सकती है, अननोन यूजर्स से आती है और आपको पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, नॉन बंदा नहीं है, ठीक है, और आप इसी तरह से बगैर देखे कोई भी ईमेल जो है वो उसकी फाइल को डाउनलोड करते हो या किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक करते हो, तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। इसी तरह आपका वायरस डिफरेंट तरीकों से आपके कंप्यूटर तक आता है और आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था और वो क्यों बनाया गया था और कौन से बंदे ने ये वायरस जो है वो इन्वेंट किया था। तो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था दैट वाज ब्रेन। ये जो ब्रेन वायरस है ये लाहौर के रिहायशी पाकिस्तानी दो ब्रदर्स अमजद फारूक अलवी एंड बासित फारूक अलवी, जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, अमजद फारूक अलवी एंड बासित फारूक अलवी, जो कि दो पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से था, और इन्होंने एक
अपना एक सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कॉपीराइट के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक वायरस जो है वो बनाया था, ब्रेन वायरस। और इस वायरस में उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स और नेम, एड्रेस वगैरह भी दर्ज किए हुए थे, ठीक है। तो अब उन्होंने ये एक जो कंप्यूटर वायरस बनाया था, दैट वाज इन जनवरी 1986 में उन्होंने इस वायरस को इन्वेंट किया था। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि उनके वायरस को उनके सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। और उसके बाद जो ही मतलब इस वायरस ये यूरोप तक पहुंचा और फिर उन्होंने जब इस वायरस को डिकोड किया, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शंस को देखा, तो इसके अंदर इन दोनों ब्रदर्स के नाम वगैरह, एड्रेसेस वगैरह और फ़ोन नंबर्स वगैरह भी मौजूद थे। फिर उन लोगों ने इन दोनों ब्रदर्स को कांटेक्ट किया, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कॉल्स इनको बाहर से आना शुरू हुई। और उसके 25 साल बाद जो क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें इन भाइयों ने पूरी एक तफसील बताई कि हमने वायरस किस लिए बनाया था, कि हमने एक मस्बत यूज़ के लिए बनाया था, ना कि मनफी इस्तेमाल के लिए। लेकिन आजकल जो वायरस की मौजूदा शक्ल है वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और इससे बहुत ही जो कंपनीज़ हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्फिडेंशियल डेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा उसके हैक होने का या उसके ऊपर अटैक का बहुत ज़्यादा खदशा रहता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है डेटा के लिए। वायरस स्प्रेड कैसे होता है? अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि वायरस जो है मोस्टली स्प्रेड होते हैं ईमेल्स के ज़रिए। कोई जंक ईमेल आ जाती है, कोई भी ऐसा लिंक आ जाता है, अननोन ईमेल एड्रेस होता है जिसके थ्रू आपको आती हैं आपको फाइल्स आज आती हैं और आप लोग वो डाउनलोड करते हो, या कोई एक लिंक जो है कोई भी वो देते हैं और इस पर क्लिक करें, आप उस पर क्लिक करते हो और आगे चलते जाते हो, तो वहाँ पर जो है आपको वायरस जो है वो आ सकता है आपके कंप्यूटर में। और वायरस तब तक स्प्रेड नहीं होता जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करते हो। जब आप ओपन करोगे तो उसकी फाइल उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं और एग्जीक्यूट होते हुए वो आपकी फर्दर जो फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके साथ वायरस स्प्रेड होता है इफ द यूजर कनेक्ट्स विद अ नेटवर्क दैट कंटेन वायरस। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ सच नेटवर्क। Or when the user downloads a file infected with virus from internet, that virus is copied to the computer. अब इसमें क्या है कि इंटरनेट के थ्रू भी वायरस स्प्रेड होता है, यानी कि आप एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, आपका कंप्यूटर किसी एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है जिसके अंदर वायरस है, तो आपके कंप्यूटर तक आप जब उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हो तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर तक वो डेटा पहुंचते हुए वो पैकेट्स जो हैं जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनके अंदर वायरस हो सकता है और आपके कंप्यूटर तक जो ही वो फाइल आएगी आप ओपन करोगे तो उसमें वायरस मौजूद होगा, ठीक है। तो इंटरनेट की मदद से आपको जो है वो आपके कंप्यूटर तक, आपके डिवाइसेस तक वायरस आ सकता है। आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर चले जाते हो और वहाँ से आप कोई फाइल्स डाउनलोड करते हो, कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कोई भी गेम्स डाउनलोड करते हो, तो उन गेम्स के अंदर, उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो वायरस मौजूद हो सकता है। और इसीलिए आपको ट्रस्टी वेबसाइट्स जो कि काबिल एतबार होती हैं उन वेबसाइट्स पर आप लोग जाया करें, वहाँ से आप कोई भी गेम्स है या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड किया करें। अगर किसी भी आप ऐसे जो है वो किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेते हो चीज़ें जो कि काबिल एतबार नहीं है, तो फिर आपके वायरस के कंप्यूटर तक वायरस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जैसे यूएसबी है, सीडी है, डीवीडी है, और इनमें से अगर आप लोग सॉफ्टवेयर्स या फाइल्स को कॉपी कर रहे होते हो और इनके अंदर अगर वायरस मौजूद है तो वो आपके कंप्यूटर तक वायरस आ सकता है। इसी तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉपीड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर होता है और उसकी एक ओरिजिनल होती है, जैसे विंडोज़ की जो ओरिजिनल सीडी भी होती है उसकी कॉपीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो किसी सॉफ्टवेयर की अगर कॉपी जो है उसके अंदर आप वो इस्तेमाल करते हो और आप लाइसेंस उस सॉफ्टवेयर का नहीं लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वायरस एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वायरस जो है वो उस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है और आपके कंप्यूटर को वो डैमेज कर सकता है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से भी वायरस आ सकता है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, नेटवर्क्स और ईमेल अटैचमेंट्स की मदद से वायरस जो है वो स्प्रेड होता है।
तो वायरस डैमेज किस तरह से करता है? नंबर 1 क्या करेगा, आपके ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर के डेटा को डैमेज करेगा और जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं उनको डैमेज करेगा, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तमाम की तमाम उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह पड़ा हुआ है उसको डैमेज करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करेगा कि कुछ डिलीट फाइल्स को डिलीट करेगा, तमाम की तमाम फाइल्स को ही आपके कंप्यूटर के अंदर जो है उनको डिलीट कर देगा। इसी तरह आप देख रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा आपकी फाइल्स के शॉर्टकट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो फाइल्स आपकी ओपन भी नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरह इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डेटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, आपकी हार्ड ड्राइव को टोटली उसको फॉर्मेट कर देगा। और इसी तरह आपका क्या हो सकता है कि बार बार आपको फॉल्स मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएं, ऐसे मैसेज, कुछ पॉलिटिकल मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएं या ऐसे मैसेजेस जो आप नहीं चाह रहे होते हो, तो वो बार बार जो है वो क्या करेगा, आपको उस तरह के मैसेजेस शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी की सारी जो है वो एग्जाम है कि किस तरह से आपके कंप्यूटर को वो वायरस जो है वो डैमेज कर सकता है। स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में आपका जो पहला पेज है वहां पर पहला क्वेश्चन था आपका डिफाइन सिक्योरिटी एंड हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो सिक्योरिटी क्या होती है कि आप किसी भी आप कंप्यूटर के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसकी सिक्योरिटी के लिए आप डिफरेंट जो है वो चीज़ें कर रहे होते हो, जैसे आप लोग पासवर्ड्स लगाते हो, उसी तरह फिंगरप्रिंट की मदद से, फेस रिकॉग्निशन की मदद से और 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है उसकी मदद से, डिफरेंट तरीकों से आप क्या कर रहे होते हो कि डेटा के बैकअप रखते हो। और ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हो? ताकि आप डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सको, क्योंकि आपका डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूजर्स के लिए। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल और एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स। यानी कि क्या होता है कि आप डेटा को क्यों कर रहे होते हो, प्रोटेक्ट कर रहे होते हो? ऑब्वियसली ताकि कभी हो सकता है कि आपका डेटा एक्सीडेंटली डैमेज हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको आप नहीं चाहते कि वो डेटा देखें लेकिन वो लोग एक्सेस करें, तो आप इस वजह से आप क्या करते हो, डेटा को सिक्योर करते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक में मौजूद है दैट इज कंप्यूटर वायरस, और इसको डैमेज आपके कंप्यूटर को वायरस कैसे डैमेज करता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि वायरस जो है वो प्रोग्राम होता है जो कि आपकी कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है और आपके कंप्यूटर को किस तरह से डैमेज करता है। और इसी तरह हमने जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ा है कि क्या काजिज हैं कंप्यूटर वायरस की, किस तरह से, कौन सी वजूहात से आपका कंप्यूटर में जो है वायरस आता है और वो किस तरह से फैलता है और वायरस एक्टिवेट कैसे होता है। तो वायरस की एक्टिवेशन कैसे होती है? When the computer virus start working, it is called activation of the virus। यानी कि जब वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ वायरस कहते हैं। वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, हर वक्त इसकी इंस्ट्रक्शंस चलती रहती हैं। एंड और डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कुछ वायरसेस होंगे वो सर्टेन टाइम एंड डेट पे होंगे। ठीक है, जैसे आपका फ्राइडे द 13 वायरस एक वायरस का नाम है जो कि तब चलता है, तब ही एक्टिवेट होता है जब डे फ्राइडे होता है और डेट जो है वो 13 होती है, इसीलिए हम इसको फ्राइडे द 13th वायरस कहते हैं। स्टूडेंट्स, होमवर्क आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, डिफाइन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? ताकि हम इंटेंशनल या एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंटल डैमेज होता है या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन, जो अनऑथराइज्ड कौन से होते हैं, जिनको हम एक्सेस नहीं देना चाह रहे होते, ठीक है, उन लोगों तक एक्सेस ना हो, इस वजह से हम लोग डेटा को सिक्योर करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन कैसे किया जाता है, इसके लिए आप क्या करते हो, की होती है, बैज होता है, टोकन, प्लास्टिक कार्ड टू गेट एक्सेस टू अ सर्वर रूम। यानी कि सर्वर रूम क्या होता है, एक ऐसा रूम जहां पर आपका सर्वर कंप्यूटर मौजूद होता है, तो वहां तक जाने के लिए आपके पास की होनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप वहां तक एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह आईडी पासवर्ड के जरिए आप लॉग इन करते हो। इसी तरह कुछ जो है वो इंटर सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट, जब आप सिग्नेचर्स अपने वो करते हो, एंटर करते हो, तब आप उस डेटा तक पहुंच सकते हो। इसी तरह बायोमेट्रिक तरीके से आप लोग
लॉगिन कर रहे होते हो फिंगरप्रिंट्स की मदद से या फिर वॉइस रिकॉग्निशन की मदद से, तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह वायरस का क्या होता है कि प्रोग्राम होता है जो कि आपके नॉर्मल वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसी तरह वायरस डैमेज कैसे करता है कंप्यूटर को, तो वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। फाइल्स को डिलीट करता है, इसी तरह हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकता है, या फिर फॉल्स मैसेज जो है वो बार बार आपको शो कर सकता है। वायरस एक्टिवेट कैसे होता है, जब भी वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है व्हाट आर डिफरेंट काजेज ऑफ वायरस, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी है। और ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, ये वायरस एक्टिवेट कैसे होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है जो कि अभी हम देख चुके हैं। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है और ये सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने शीट्स पे लिख लेना है और आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।